हरे कृष्णा। हेलो गोइंग टू बी मॉमीज़। अक्सर खुशियों के साथ हमें ये घबराहट रहती है कि जब डिलीवरी का वक्त आएगा तो पेन कैसा रहेगा, क्या हम उस पेन को बियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम यही जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के वक्त जो पेन होता है वो कैसा रहता है। डिलीवरी का पेन अगर हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो तो 36 वीक्स के बाद आपको कभी भी आ सकता है। 36 वीक्स मतलब कि 9th मंथ का स्टार्टिंग जो होता है उसके बाद वो पेन कभी भी आ सकता है। पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि पेन होता क्यों है। तो पेन है वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे यूट्रस के मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि बेबी जो है हमारा वो नीचे डाउनवर्ड्स मूव होता है और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो सर्विक्स पर प्रेशर क्रिएट होता है, इसीलिए हमें वो कॉन्ट्रैक्शंस एक पेन के रूप में फील होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो पेन होता है वो कहाँ होता है। तो पेन जो अगर आप फील करेंगे तो वो पेन एक जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के समय जो हमें पेन आता है बिल्कुल समहाउ वैसा ही ये स्टार्ट होता है। लोअर बैक में पेन होता है, एब्डोमेन में पेन होता है और वो लोअर बैक से जो पेन है वो आपका लोअर बैक से फ्रंट की तरफ आपके स्टमक की तरफ आपको फील होगा, ऐसे साइड से स्टमक की तरफ पेन आता हुआ आपको फील होगा। तो ये पेन की स्टार्टिंग होती है। प्लस आपको एब्डोमेन के लोअर एंड पे हल्का सा पेन जो है वो नेवल की तरफ आ रहा है पेन, ऐसा फील होगा। किसी किसी को थाइज में भी पेन फील होता है। तो कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होते हैं ये थर्ड क्वेश्चन हमारे माइंड पे रहता है। तो कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं वो पेन जब स्टार्ट होता है तब आपको फील होते हैं। और ये जैसे कि मैंने बताया कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपको लोअर बैक से लोअर एब्डोमेन की तरफ फील होंगे। जैसे पीरियड्स के समय जो क्रैम्पिंग हमको फील होती है वैसे ही ये फील होंगे। और ये एक्चुअल में 3 स्टेजेस में होते हैं। तो पहला स्टेज हम बोलते हैं स्टेज 1 अर्ली लेबर, सेकेंड जो बोलते हैं स्टेज 2 ये होता है आपका एक्टिव लेबर, और थर्ड स्टेज जो होता है वो होता है आपका डिलीवरी फेज़। तो जो शुरू के कॉन्ट्रैक्शंस जब आप फील करते हैं तो वो 5 to 7 मिनट्स में कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, जिसकी 5 to 7 मिनट्स में जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो शुरुआत में जो इसका ड्यूरेशन होता है कॉन्ट्रैक्शन का वो बहुत ही माइनर 20 सेकेंड्स, किसी को 15 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे होता है। और जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरेशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है, जो पहले 5 से 7 मिनट में आते थे वो धीरे धीरे 3 से 4 मिनट में आने लग जाते हैं, फिर धीरे से वो 1 से 2 मिनट और लास्ट में हर 1 मिनट में आने लग जाते हैं। तो जब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन बढ़ते जाता है। जो पहले 10-20 सेकंड तक लास्ट करते थे कॉन्ट्रैक्शन वो धीरे धीरे अब आपके अप्रॉक्स 40-50 सेकंड्स तक लास्ट करते हैं। और ये जो है हर वुमेन में डिफरेंट होता है। जो आपका लेबर फेज़ होता है अर्ली, एक्टिव एंड डिलीवरी का, वो वुमेन टू वुमेन डिफ्रेंशिएट करता है। तो जो पहला स्टेज है अर्ली लेबर स्टेज, उसमें आपको एक नॉर्मल बैकएक होता है। जो कॉन्ट्रैक्शन की ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा 7 मिनट 10 मिनट के बाद एक आपको कॉन्ट्रैक्शन आएगा जो 10-20 सेकेंड तक लास्ट करता है। मे बी इस स्टेज में आपका वाटर ब्रोक हो सकता है, मे बी म्यूकस प्लग डिस्चार्ज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ये हो। कई वुमेन में होता है, कई वुमेन में नहीं होता है। सेकेंड जो स्टेज आती है वो होती है आपकी एक्टिव लेबर स्टेज। इस स्टेज पे क्या होता है, जो पहले आपकी अर्ली लेबर स्टेज है उसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है। कई वुमेन में ये 8 से 10 घंटे तक भी लास्ट करती है। कई वुमेन में 4 to 5 आवर्स में भी ये शिफ्ट हो जाती है एक्टिव लेबर स्टेज में। तो ये वुमेन टू वुमेन डिफ्रेंशिएट करती है। तो जो आपका एक्टिव लेबर स्टेज होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्शन की ड्यूरेशन है, जो पहले 5 से 7 मिनट में आ रहे थे 2 कॉन्ट्रैक्शन के बीच का गैप, अब वो हो जाता है 3 से 4 मिनट और धीरे धीरे 1 से 2 मिनट में शिफ्ट होता है। और वही जैसा कि मैंने बताया कि फ्रिक्वेंसी जो होती है कॉन्ट्रैक्शंस की वो बढ़ जाती है। इस समय आपको पेन पूरा लोअर बैक, एब्डोमेन, थाइज, हर जगह ये पेन फील होता है। और आपको ऐसा लगता है कि आपको पॉटी आ रही है, मतलब आप यूरिन टॉयलेट जाना बार बार मतलब सोचते हैं कि आपको टॉयलेट जाना है, लेकिन एक्चुअल में ये हो नहीं रहा होता है। एक्चुअल में जो आपका बेबी का हेड है वो नीचे मूव हो रहा होता है और इसलिए आपको लगता है कि आपको पॉटी फील होगा करके।
और जब ये स्टेज जो होता है, एक्चुअल में जो अर्ली लेबर स्टेज होता है उसमें आपका सर्विक्स डायलेशन जो है अप टू 4 सेंटीमीटर तक होता है। जो एक्टिव लेबर स्टेज है उसमें आपका जो सर्विक्स डायलेशन है वो 8 to 9 सेंटीमीटर तक हो जाता है। और कहा जाता है कि जब आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेटेड है तब आपका बेबी बाहर आने के लिए रेडी हो गया रहता है। तो जो पुशिंग स्टेज, थर्ड स्टेज होती है, उसमें आपका जो सर्विक्स है वो ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर तक ओपन हो चुका रहता है। और जब आपको कहा जाता है कि आप हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ पुश करें, एक नॉर्मल एक डीप ब्रेथ लेके हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ जब आप पुश करते हैं तो वो थर्ड स्टेज में आपका जो बेबी है वो बाहर आ जाता है। अकॉर्डिंग जो है आपके 3 स्टेजेस में ये लेबर पेन होते हैं, जिसको मैं कहूँगी कि कभी भी लेबर पेन ना कहें। ये आपका एक मैजिक मोमेंट होता है जो हर वुमेन टू वुमेन डिफरेंशिएट करता है। और ये बिल्कुल भी इसको जो अफवाह बनाई गई है कि ये बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैनेजेबल होता है। जो भी गॉड ने बनाया है ये प्रोसेस, हमारे बॉडी को उसके अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है कि हम ये मैनेज कर सकें। जो शुरू के ड्यूरेशंस होते हैं 8 to 10 आवर वाले, वो ईजिली मैनेजेबल हो जाते हैं। जो आपका एक्टिव लेबर फेज ही होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, जो कि बहुत कम देर लास्ट करता है, अप्रॉक्स हाफ आवर टू 45 मिनट्स। एंड जो पुशिंग स्टेज लास्ट डिलीवरी है वो तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है, क्योंकि जैसे ही आप पुश करते हैं इन 1, 2 और 3 पुश आपका बेबी बाहर आ जाता है। तो हर वुमेन टू वुमेन ये डिफरेंशिएट करता है, मैनेजेबल होता है। इसमें क्या होता है कि आपका ऐसा आज तक कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी यूनिट ऐसी आज तक बनाई नहीं गई है जो रियल पेन को मेजर कर सके। प्लस ये जो पेन होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कंसिस्टेंट हो। कई वुमेन में तो बहुत ही कम ड्यूरेशन में बेबी डिलीवर हो जाता है। खासकर जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है तब बेबी की डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर हो चुकी है। इस फेज में आपको वैरायटी ऑफ सेंसेशंस भी फील कर सकते हैं आप, वैरायटी ऑफ सेंसेशंस। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, तो उसका जस्ट सिर्फ यही है कि आपका 3 स्टेजेस में लेबर पेन आएगा, अर्ली, एक्टिव एंड डिलीवरी स्टेज। अर्ली स्टेज में बहुत ही लाइट पेन होता है जो 8 to 10 आवर्स तक लास्ट कर सकता है। इसमें आपकी सर्विक्स डायलेट होती है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक। सेकेंड एक्टिव फेज थोड़ा ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है और इसमें आपका सर्विक्स है वो 8 सेंटीमीटर तक डायलेट होता है। और जो लास्ट स्टेज है डिलीवरी स्टेज, उसमें 10 सेंटीमीटर में सर्विक्स डायलेशन होने के बाद आपका बेबी बाहर आ जाता है। ये पूरा फेज़ आप स्मूथली कर सकते हैं। और स्मूथली कैसे पास कर सकते हैं इस फेज़ को, उसके लिए मेरा एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैं आपको यह बताऊंगी कि कैसे आप डिलीवरी के वक्त लेबर रूम में या लेबर प्रोसेस के वक्त आप कैसे अपने आप को काम और नॉर्मल रख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप और कौन सी टॉपिक्स पे वीडियो देखना पसंद करेंगे। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, जिसमें मैं ये बताऊंगी कि लेबर पेन में आप कैसे अपने आप को काम रख सकते हैं। थैंक यू।